हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको थ्रेडिंग की शेप देने में प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आती तो क्या करें। तो आप ये देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। जब भी हम किसी की थ्रेडिंग करते हैं, आपने देखा होगा किसी की थ्रेडिंग बहुत लाइट होती है, किसी की बहुत ज़्यादा हैवी होती है, किसी की थ्रेडिंग की शेप ऑलरेडी शो होती है, लेकिन बस उसको एक शेप देना है। इस तरह से होता है। सबसे पहले आप देखिए कि किसी पर्सन की जब थ्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसको कौन सी शेप देंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको थ्रेडिंग करनी है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे जो हमारी ये आई बॉल होती है ना, आई बॉल यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रही है, इसका ये वाला जो पार्ट, इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारी पीक होती है। सब पर्सन्स की यही पीक होती है। अब हर एक पर्सन अलग अलग थ्रेडिंग चाहता है। जैसे किसी को राउंड चाहिए, सॉफ्ट आर्क, हाई आर्क, स्ट्रेट, एस शेप, तो अलग अलग शेप की जो थ्रेडिंग है वो होती है। अब आपको उसके लिए कौन सी शेप देनी है। अब कॉमन सी बात है, जो स्ट्रेट होती है ना वो आराम से दिखाई दे जाती है, उसमें कोई शेप मेंशन ही नहीं होती। लेकिन जिसकी शेप जैसे कि मेरी है, मेरी यहाँ पे दो शेप्स बन सकती हैं। मैं राउंड भी बना सकती हूँ और मैं हाई आर्क भी बना सकती हूँ। तो मेरे यहाँ पे दो शेप्स जो हैं वो बन सकती हैं। अगर आपको थ्रेडिंग में शेप में प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, आपको ना सबसे पहले ये जो है, आप बिगिनर हो तो आपको देखना है कि थ्रेडिंग की पीक कहाँ पे है। पीक मतलब कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, यही होता है हाईएस्ट पॉइंट। ये जो हमारी ये होती है ना, प्यूपल होती है, इसके यहाँ से जहाँ पे ये ख़त्म होती है, यानी एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, इस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो ये हमारी आर्क होगी। यहाँ से आर्क को हो, यानी कि यहाँ से थ्रेडिंग को होल्ड करना है, यहाँ से कि आपको शेप मेंशन हो जाएगी, यानी शेप दिखाई देगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी जो थ्रेडिंग है वो कितनी थिक चाहिए, कितनी थिन चाहिए। जो कुछ पर्सन को थिन पसंद होती है, कुछ को थिक पसंद होती है। तो अगर आपको एक मीडियम शेप में रख कर हेयर को निकालना है, एक मीडियम शेप, यानी कि यहाँ से मीडियम शेप होनी चाहिए। और ये थ्रेडिंग, ये शेप यहाँ से यहाँ तक इक्वल जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कोई छोटी या बड़ी नहीं होगी, ये इक्वल लाइन में जाएगी। अब आपको ये जो पीक है ना, इसकी पीक नीचे से जो लोअर पॉइंट होता है यहाँ से मेंशन करनी होती है कि कितना हाई लेके जाना है। अब ये हाई डिपेंड करती है कि आप कितना स्ट्रेट लेके जा रहे हो यहाँ से। अब जितनी आप मीडियम लेके जाओगे, यानी कि मीडियम शेप रखिए, आपने जहाँ से भी हेयर निकालना स्टार्ट किया उसके पास हेयर निकालते जाओगे तो आप पीक तक पहुँच जाओगे। अब पीक तक जाके आपको रुकना होता है, क्योंकि वहाँ से आपको टर्न लेना होता है, या क्योंकि यहाँ से आपको एक टर्न लेना होता है वापस, यू टर्न मान लीजिए इसे। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी प्यूपल के ऊपर वाले पॉइंट, हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुँचेंगे और यहाँ से टर्न लेना है। अब यहाँ पे आपको हेयर जो है देख के निकालने होते हैं। अब एक चीज़ और कर सकते हो कि या तो आप पहले यहाँ से पीक देख लीजिए कि आपको कहाँ चाहिए। पीक के आप फ्रंट में जा सकते हो, यानी पीक के आगे जा सकते हो, पीक के पीछे जा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हेयर निकाल सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से जहाँ से आपको कंफर्ट लगे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट तक यहाँ पे पकड़ोगे ना, जब आप यहाँ से, जब यानी किसी की भी थ्रेडिंग करोगे शेप देने के लिए, जब आप यहाँ से इसे होल्ड करके इस तरह से स्ट्रेच करोगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी, ये मेरी जो शेप पी की पॉइंट यहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेच कर रही हूँ तो आपको शेप विजिबल हो रही है। तो हमने ये वाले हेयर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में निकालने हैं, उसके बाद हमने यू टर्न में लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक टेपर टर्न लेनी है, तो यहाँ तक बिल्कुल सीधे बाल निकलते हैं, यहाँ से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब हम टेपर में आते हैं तब हमारी थ्रेडिंग जो है वो पतली होती चली जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आप प्रॉपरली शेप दे पाओगे। शेप देने के लिए अगर बिगिनर हो तो एक टाइम में एक हेयर ही निकालें, कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी हेयर जो है वो फंसे होते हैं दूसरे हेयर में। जब वो फंसे होते हैं ना, यानी नीचे वाला हेयर अंदर होता है, ऊपर वाला हेयर बाहर होता है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें हेयर में से एक हेयर को उठाना होता है, तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि गलत हेयर निकालने से, अगर आप मान लीजिए एक शेप में हेयर निकाल रहे हो और एक गलत हेयर निकालने से जो लाइन है वो बिगड़ जाती है। अब एक जो सरफेस है वो सीधा जा रहा है, ठीक है, और एक सरफेस थोड़ा सा यहाँ से, सपोज नीचे से एक हेयर निकल जाता है तो एक सरफेस इस तरह से जा रहा है, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। एक सीधा जाएगा और एक थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगा, या फिर एक हेयर जो है, या फिर इस तरह से जाएगा। तो एक हेयर जब एक्स्ट्रा निकल जाता है तो वो पता लगता है।
तो इसी वजह से आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप निकाल पाएंगे। आप पहले कम हेयर निकालिए, पूरी शेप देने की कोशिश ना कीजिए। जब आप एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी थ्रेडिंग में आना स्टार्ट करेंगे तो आप प्रॉपरली बना लोगे। सबसे पहले ऊपर के हेयर निकालने हैं, देन नीचे के हेयर में जाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।